यह कहानी एक पुरानी शापित किताब की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता है उसके जीवन में भयानक घटनाएं घटने लगती हैं। यह किताब एक पुराने पुस्तकालय के गुप्त कमरे में बंद थी और वर्षों से कोई भी इसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था। राहुल नाम का एक युवक किताबों का शौकीन था और रहस्यमयी कहानियों में उसकी गहरी रुचि थी। एक दिन उसे एक पुराने पुस्तकालय के बारे में पता चला, जहां तरह तरह की अनोखी किताबें मौजूद थीं। जब राहुल पुस्तकालय पहुंचा तो वहां के बुजुर्ग लाइब्रेरियन ने उसे उस शापित किताब के बारे में बताया और उसे चेतावनी दी कि वह उस किताब को न छुए। लेकिन राहुल का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ और उसने उस किताब को खोजने का निश्चय किया। रात के समय जब पुस्तकालय खाली था, राहुल चुपचाप उस गुप्त कमरे में गया जहां वह किताब रखी थी। धूल से ढकी मोटे चमड़े की जिल्द वाली किताब उसकी ओर एक अजीब सी खिंचाव पैदा कर रही थी। जैसे जैसे राहुल ने किताब पढ़नी शुरू की, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। किताब के हर पन्ने पर अजीब आकृतियां बनती जातीं, जो धीरे धीरे जीवित होती प्रतीत होती। एक पन्ने पर उसे एक परछाई दिखी, जो धीरे धीरे किताब से बाहर निकलकर कमरे में आकार ले रही थी। उसने तुरंत किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब किताब उसके हाथों से चिपक चुकी थी और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। राहुल ने महसूस किया कि वह किताब उन आत्माओं की कैद थी जो अपने गुस्से और पीड़ा में फंसी हुई थीं। हर पन्ने पर लिखी कहानियां असल में उन लोगों की थीं जिन्होंने इस किताब को पहले पढ़ा था। अब वो आत्माएं राहुल के इर्द गिर्द मंडरा रही थीं, जैसे उसे भी अपनी दुनिया में खींच लेना चाहती हो। वह जितना किताब से दूर होने की कोशिश करता, किताब उतनी ही उसके पास खींचती जाती। डर के मारे राहुल ने किताब को दूर फेंक दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह किताब तुरंत उसके पास लौट आती। कमरे के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं, मानो कोई उसे बुला रहा हो। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, किताब को फिर से खोलना और उस रहस्य को समझना जिसने उसे घेर रखा था। अंतिम पन्ने पर पहुंचते ही राहुल ने देखा कि उस पन्ने पर उसका नाम लिखा हुआ था। वह समझ गया कि अब वह भी इस शापित किताब का हिस्सा बन चुका है। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह लाइब्रेरियन ने देखा कि गुप्त कमरे में किताब के पास एक नई परछाई बन चुकी थी, राहुल की। अब वह भी उन शापित आत्माओं में शामिल हो चुका था जो किताब के रहस्यों के कैदी बन गए थे। इस घटना के बाद से कोई भी उस किताब को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब वह किताब एक और नई कहानी को अपने भीतर समेट चुकी थी और हर कोई उस शापित किताब से दूर रहना ही बेहतर समझता था।